राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज की वीडियो से हम शुरुआत करेंगे एक नई पुस्तक की, जो है श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा लिखित सर्वोत्तम योग पद्धति। तो आइए स्वयं को जानने के इस सफ़र में एक कदम और आगे बढ़ें। पहला अध्याय, योग की पूर्णता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भगवद गीता के 6ठे अध्याय में सर्वोत्तम योग पद्धति का वर्णन करते हैं। वहाँ पर उन्होंने हठ योग पद्धति की व्याख्या की है। कृपया स्मरण रखें कि हम भगवद गीता के आधार पर ही इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। यह मनगढ़ंत नहीं है। भक्ति योग एक प्रमाणिक पद्धति है, और यदि आप भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस भक्ति योग पद्धति को अपनाना होगा, क्योंकि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि श्रेष्ठ योगी वही है जो अपने अंतर में सदैव कृष्ण का स्मरण करता रहता है। परम अधिकारी कृष्ण ने अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की है। इस योग पद्धति का पहला चरण है अत्यंत पवित्र और एकांत स्थान का चुनाव करना। अष्टांग ध्यान योग का अभ्यास फैशन से प्रभावित आधुनिक महानगरों में नहीं किया जा सकता। यह संभव नहीं है। यही कारण है कि भारत में जो मनुष्य योगाभ्यास करने में गंभीर है, वे दूर हिमालय में बसे अत्यंत एकांत स्थान हरिद्वार में चले जाते हैं। वहाँ जाकर वे एकांत में रहते हैं एवं आहार तथा निद्रा की संयमित प्रक्रिया का पालन करते हैं। कामुक का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उन विधि विधानों का दृढ़तापूर्वक पालन करना पड़ता है। मात्र व्यायाम का प्रदर्शन करना योग की पूर्णता नहीं है। योग का अर्थ है इंद्रिय निग्रह। यदि आप अनियंत्रित रूप से इंद्रियों को विषय भोग में संलग्न करेंगे, किंतु साथ ही साथ योगाभ्यास का प्रदर्शन करेंगे, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। पहले आपको एकांत स्थान का चुनाव करना होगा और फिर बैठकर अर्ध निम्लित नेत्रों से नासिका के अग्रभाग में दृष्टि एकाग्र करनी होगी। आप अपनी मुद्रा नहीं बदल सकते। ऐसे अनेक विधि विधान हैं संभवतया जिनका पालन आज के समय में नहीं किया जा सकता। आज से 5000 वर्ष पूर्व भी जब विश्व की परिस्थितियां भिन्न थीं, तब भी यह योग पद्धति व्यवहारिक नहीं थी। यहाँ तक कि अर्जुन जैसे महापुरुष, जो राजकुल के महान योद्धा थे एवं भगवान कृष्ण के अंतरंग सखा थे और निरंतर उनके साथ रहते थे, स्वयं कृष्ण के मुख से योग पद्धति का वर्णन सुनकर कहने लगे, हे कृष्ण, मैं इसका पालन करने में असमर्थ हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, मेरे लिए यह विधि विधान एवं मन को नियंत्रित करने के लिए यह अभ्यास करना संभव नहीं है। तब हमें विचार करना होगा, जब 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन जैसे पुरुष ने इस अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करने में अपनी असमर्थता प्रकट की, तब आज हम इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं। इस युग में लोग अल्पायु हैं। भारत में मनुष्य की औसत आयु केवल 35 वर्ष की ही है। आपके देश में यह इससे अधिक हो सकती है, परंतु वास्तव में जबकि आपके दादा 100 वर्षों तक जीवित रहे, आप इतनी लंबी आयु नहीं जी सकते। ये वस्तुएं परिवर्तित होती रहती हैं। आयु घटती ही जाएगी। शास्त्रों में भविष्यवाणियां की गई हैं कि इस युग में मनुष्य की आयु, उसकी दया और उसकी बुद्धि का निरंतर ह्रास ही होता जाएगा। मनुष्य बहुत शक्तिशाली नहीं है। उनकी जीवन अवधि बहुत ही कम है। हम हमेशा चिंतित रहते हैं और हमें वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान की कोई जानकारी नहीं है। उदाहरणार्थ, विश्व भर में फैले सैकड़ों और हजारों विश्वविद्यालयों में ज्ञान का ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां आत्मा के विज्ञान की शिक्षा दी जाती हो। वास्तव में हम सभी आत्मा हैं। भगवद गीता में हमें ज्ञात होता है कि वर्तमान जीवन में भी हम एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर रहे हैं। एक समय हम सबका शरीर एक शिशु का शरीर था। कहाँ गया वह शरीर? वह अब नहीं रहा। इस समय मैं एक वृद्ध मनुष्य हूँ, परंतु मुझे अभी भी स्मरण है कि मैं एक छोटा शिशु था। मुझे अभी भी स्मरण है कि जब मैं लगभग 6 महीने का था तो अपनी दीदी की गोद में लेटा था और वह कुछ बुनती थी और मैं खेलता था। जब मैं इसे स्मरण रख सकता हूँ, तो प्रत्येक व्यक्ति यह स्मरण रख सकता है कि एक समय उसका शरीर शिशु शरीर था। शिशु शरीर के बाद मुझे बालक का शरीर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात मुझे युवा शरीर प्राप्त हुआ
एवं अब मैं इस वृद्ध शरीर में हूँ। वे शरीर कहाँ गए? वे अब नहीं रहे। मेरा ये शरीर भिन्न है। भगवत गीता में वर्णन किया गया है कि जब मैं इस शरीर का त्याग करूँगा तब मुझे एक अन्य शरीर स्वीकार करना पड़ेगा। यह समझना बहुत सरल है। मैंने कई शरीर परिवर्तित किए हैं, केवल बाल्यावस्था से कौमार्य और यौवन तक ही नहीं, परंतु चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से हम हर क्षण अगम्य रूप से शरीर परिवर्तित करते रहते हैं। यह प्रक्रिया सूचित करती है कि आत्मा सनातन है। यद्यपि मैंने अनेक शरीर परिवर्तित किए हैं, तथापि मुझे अपने शिशु शरीर तथा बाल्य शरीर का स्मरण है। मैं वही व्यक्ति हूँ, वही आत्मा हूँ। उसी प्रकार अंततः जब मैं यह शरीर परिवर्तित करूँगा तब मुझे दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। यह सरल सिद्धांत भगवत गीता में वर्णित किया गया है। हर व्यक्ति इस पर विचार कर सकता है एवं इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाना चाहिए। हाल ही में मुझे टोरंटो से एक चिकित्सक का पत्र मिला। उन्होंने सुझाव दिया कि शरीर भी है और आत्मा भी है। मैंने उनके साथ पत्र व्यवहार किया। वस्तुतः यह एक तथ्य है, आत्मा का अस्तित्व है। इस विषय में अनेक प्रमाण न केवल वैदिक साहित्य से बल्कि सामान्य अनुभव से भी दिए जा सकते हैं। आत्मा है और यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, किंतु दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालयों में इस विषय पर गंभीर अध्ययन की व्यवस्था नहीं है। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। वेदांत सूत्र में कहा है, इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य आत्मा परम सत्य की खोज करना है। इस भौतिक जगत में योग पद्धति का अभ्यास आध्यात्मिक सिद्धांतों की खोज करने के लिए ही किया जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में खोज की इस प्रक्रिया की संस्तुति की है। जब अर्जुन ने कहा, जिस हठयोग पद्धति की संस्तुति आपने की है उसका अभ्यास करना मेरे लिए संभव नहीं है, तो कृष्ण उसे आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि वह हठयोग का अभ्यास करने में असमर्थ होने की चिंता ना करे। उन्होंने उसे कहा, विभिन्न प्रकार के सभी योगियों में अर्थात हठ योगियों, ज्ञान योगियों, ध्यान योगियों, भक्ति योगियों और कर्म योगियों में से तुम ही सर्वश्रेष्ठ योगी हो। कृष्ण कहते हैं, सारे योगियों में से जो हृदय में मेरा ध्यान करते हुए अपने भीतर निरंतर मेरा स्मरण करता है वह प्रथम श्रेणी का योगी है। वह कौन है जो हमेशा अपने अंतर्मन में कृष्ण का ध्यान कर सके? यह समझना अत्यंत सरल है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप सदैव उसी के ध्यान में मग्न रह सकते हैं, अन्यथा यह संभव नहीं है। यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो स्वाभाविक है कि आप सदैव उसी के विषय में सोचेंगे। यह ब्रह्म संहिता में बताया गया है। जो भगवान से, कृष्ण से प्रेम करते हैं वह सदैव उन्हीं के ध्यान में तल्लीन रह सकते हैं। जब भी मैं कृष्ण के विषय में कुछ कहूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि वे भगवान हैं। कृष्ण का दूसरा नाम है श्याम सुंदर। इसका अर्थ यह है कि वे मेघ के समान श्याम हैं लेकिन अत्यंत सुंदर हैं। ब्रह्म संहिता के एक श्लोक में लिखा है कि जो भी संत श्याम सुंदर कृष्ण से प्रेम करते हैं वे हमेशा अपने हृदय में भगवान का ही ध्यान करते हैं। वस्तुतः जब कोई व्यक्ति योग पद्धति के अनुसार समाधि की अवस्था तक पहुंचता है तो वह बिना रुके निरंतर अपने हृदय में भगवान विष्णु के स्वरूप का ही ध्यान करता है। वह उसी ध्यान में मग्न रहता है। श्याम सुंदर कृष्ण आदि विष्णु हैं। ये भगवत गीता में कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा अन्य सभी भगवान कृष्ण में सम्मिलित हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार पहले वे बलदेव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। बलदेव संकर्षण के रूप में, संकर्षण नारायण के रूप में तथा नारायण विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु और क्षीरोदक विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। ये वैदिक कथन है। हम समझ सकते हैं कि कृष्ण ही आदि विष्णु श्याम सुंदर हैं। यह पूर्ण पद्धति है। जो हमेशा अपने भीतर कृष्ण के विषय में सोचता है वह श्रेष्ठ योगी है। यदि आप योग में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र विधि विधान के पालन से संतुष्ट ना रहें, आपको और आगे जाना होगा। वास्तव में योग की पूर्णता तब प्राप्त होती है जब आप समाधि की अवस्था में पहुंचकर अपने हृदय में सदैव भगवान के विष्णु रूप का अविचल भाव से ध्यान करते हैं।
इसलिए योगी एकांत स्थान में चले जाते हैं और वहां जाकर सभी इंद्रियों और मन को संयमित करते हुए और भगवान विष्णु पर पूर्ण रूप से ध्यान एकाग्र करते हुए समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। यही योग की पूर्णता कहलाती है। वास्तव में यह योग पद्धति अत्यंत कठिन है। कुछ विरले व्यक्तियों के लिए ही यह संभव हो सकती है, किंतु सामान्य लोगों के लिए शास्त्रों में इसकी संस्तुति नहीं की गई है। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। अर्थात इस कलयुग में मुक्ति का एकमात्र साधन भगवान के नामों का कीर्तन करना है। अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। योग पद्धति के लिए स्वर्ण युग सतयुग में जिस रूप की संस्तुति की गई थी वह था निरंतर विष्णु पर ध्यान करना। त्रेता युग में महान यज्ञों को संपन्न करके व्यक्ति योगाभ्यास कर सकता था। इसके अगले युग द्वापर में व्यक्ति श्री विग्रह की अर्चना से पूर्णता प्राप्त कर सकता था। वर्तमान युग कलयुग कहलाता है। कलयुग का अर्थ है कलह और मतभेद का युग। हर व्यक्ति का एक दूसरे से मतभेद है। सबके अपने सिद्धांत है, अपना दर्शन है। यदि मैं आपसे सहमत नहीं हूं तो आप मुझसे झगड़ते हैं। यही कलयुग का लक्षण है। इसलिए इस युग में केवल पवित्र नाम के कीर्तन की प्रक्रिया की संस्तुति की गई है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से ही मनुष्य पूर्ण आत्म साक्षात्कार की उसी अवस्था को प्राप्त कर सकता है जिसे सतयुग में योग पद्धति से, त्रेता युग में महान यज्ञों के अनुष्ठान से और द्वापर युग में विशाल स्तर पर मंदिर में श्री विग्रह की अर्चना से प्राप्त किया जा सकता था। वही पूर्णता आज हरि कीर्तन की सरल विधि से प्राप्त की जा सकती है। हरि का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और कीर्तन का अर्थ है गुणगान करना। शास्त्रों में इस विधि की संस्तुति की गई है और आज से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही विधि प्रदान की थी। वे नवद्वीप नामक एक नगर में प्रकट हुए थे। यह स्थान कलकत्ता के उत्तर में लगभग 60 मील की दूरी पर है। लोग आज भी वहां जाते हैं। वहां हमारा एक मंदिर भी है। यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है। चैतन्य महाप्रभु वहीं प्रकट हुए थे और उन्होंने वहां विशाल सामूहिक संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ किया था, जो कि बिना किसी भेदभाव के संपन्न किया जाता है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह संकीर्तन आंदोलन एक दिन सारे विश्व में फैल जाएगा और हरे कृष्ण महामंत्र इस पृथ्वी के प्रत्येक गांव और शहर में गाया जाएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेशों के अनुरूप उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं और यह सर्वत्र सफल प्रमाणित हो रहा है। मैं इसका प्रचार विशेष रूप से विदेशों में, यूरोप के सभी देशों में, अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया आदि देशों में कर रहा हूँ। मैंने इस संकीर्तन आंदोलन का आरंभ किया है और अब इसके केंद्र विश्व भर में स्थापित हो गए हैं। हमारे सभी 80 केंद्रों को महान उत्साह से स्वीकारा जा रहा है। मैंने भारत से इन युवक युवतियों का आयात नहीं किया है, परंतु ये लोग इस आंदोलन को गंभीरता से अपना रहे हैं क्योंकि यह उनके आत्मा को सीधे प्रभावित करता है। हमारे जीवन के विभिन्न सोपान हैं: शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष। वस्तुतः हमारा संबंध आध्यात्मिक पक्ष से है। जो लोग शारीरिक पक्ष के प्रलोभन में आ जाते हैं वे कुत्ते बिल्लियों से बेहतर नहीं हैं। यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि मैं यह शरीर हूं, तो हम कुत्ते बिल्लियों से बेहतर नहीं हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा ही ऐसी होती है। हमें यह समझना होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जैसे भगवान कृष्ण भगवत गीता में अपने उपदेश के आरंभ में अर्जुन को इसी बात पर बल देना चाहते थे। सबसे पहले यह समझने का प्रयत्न करो कि तुम कौन हो। तुम इस देहात्म बुद्धि में क्यों शोक कर रहे हो? तुम्हें लड़ना है। निश्चय ही तुम्हें अपने बंधु बांधवों और भतीजों से भी लड़ना है और तुम शोक कर रहे हो। किंतु पहले तो तुम्हें यही समझना होगा कि तुम ये शरीर हो या नहीं। यहीं से भगवत गीता का आरंभ होता है। कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयत्न किया कि वह शरीर नहीं है। यह उपदेश मात्र अर्जुन के लिए ही नहीं है, मानव मात्र के लिए था। सबसे पहले हमें यह सीखना होगा
कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं। और यही वेदों का उपदेश है। जैसे ही आप इस तथ्य से पूरी तरह आश्वस्त होते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, तो वह ब्रह्म साक्षात्कार की ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। यही वास्तविक ज्ञान है। आहार, निद्रा और मैथुन के ज्ञान में प्रगति करना पाश्विक ज्ञान है। एक कुत्ता भी जानता है कि आहार, निद्रा और मैथुन कैसे किया जाता है और अपनी रक्षा कैसे की जाती है। यदि हमारी शिक्षा इसी सीमा तक है, कुत्ता अपने स्वभाव के अनुसार भोजन करता है, किंतु हम एक सुंदर स्थान पर, सुंदर टेबल पर स्वादिष्ट पकवान खाते हैं, तो यह प्रगति नहीं है। फिर भी सिद्धांत तो भोजन करने का ही है। इसी तरह आप 6 मंजिले या 122 मंजिले भवन के सुंदर कक्ष में सो सकते हैं और कुत्ता सड़क पर सो सकता है। किंतु जब आप सोते हैं और कुत्ता सोता है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। आपको यह मालूम नहीं पड़ता कि आप किसी गगनचुंबी भवन में सो रहे हैं या जमीन पर, क्योंकि आप तो अपने बिस्तर से कहीं दूर सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। आप भूल चुके होते हैं कि आपका शरीर बिस्तर पर है और आप सपनों की दुनिया में हवा में उड़ रहे हैं। इसलिए सोने की बेहतर व्यवस्था करना प्रगति की परिचायक नहीं हो सकती। कुत्ता अपने बचाव के लिए दांतों और नाखूनों का प्रयोग करता है और आपके पास अणु बम है, किंतु उद्देश्य है आत्मरक्षा। इसलिए शास्त्र कहता है कि मानव जीवन शारीरिक मांगों के इन 4 मूलभूत सिद्धांतों के लिए ही नहीं है। एक दूसरी बात भी है कि मनुष्य को परम सत्य को जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए, और इसी शिक्षा की आज कमी है। वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण वही है जो सुशिक्षित हो और आत्म तत्व का ज्ञान रखता हो। भारतवर्ष में ब्राह्मणों को पंडित कहकर संबोधित किया जाता है, किंतु वस्तुतः वह जन्मना ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण होने के लिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि आत्मा क्या है, इसका ज्ञान उन्हें हो। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति एक शूद्र, 4थी श्रेणी का मनुष्य होता है, किंतु पवित्रीकरण की प्रक्रिया से उसका सुधार किया जा सकता है। पवित्रीकरण की प्रक्रियाओं के 10 प्रकार हैं। व्यक्ति इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करता हुआ अंत में आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है, जो उसके दूसरे जन्म की मान्यता के रूप में उसे यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। पहला जन्म उसके माता पिता से होता है और दूसरा आध्यात्मिक गुरु से एवं वैदिक ज्ञान से होता है। यही दूसरा जन्म कहलाता है। उस समय शिष्य को वेद से ज्ञान का अध्ययन करने का तथा उसे समझने का अवसर दिया जाता है। सभी वेदों का अच्छी तरह से अध्ययन करने से वह वास्तव में अनुभव करता है कि आत्मा क्या है और भगवान के साथ उसका संबंध क्या है। उसके बाद वह ब्राह्मण हो जाता है। निराकार ब्रह्म ज्योति के ज्ञान की उस स्थिति से ऊपर उठकर वह भगवान विष्णु को जानने के स्तर पर आ जाता है। तब वह वैष्णव बन जाता है। यही पूर्णता की प्रक्रिया है।